हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को घनाभ से संबंधित कुछ प्रश्न बताएंगे। घनाभ क्या होता है, घनाभ का सतह क्या होता है, घनाभ का आकार कैसा होता है, कितने किनारे होते हैं, कितने कोरे होते हैं, सब आज के वीडियो में आपको बताएंगे। ये आपका आयत है। घनाभ कभी भी आप लोग बनाएंगे तो हमेशा आयत होगा, आयताकार से ही घनाभ बनेगा और वर्ग के आकार से हमेशा घन बनेगा। तो ये आपका घनाभ है। घनाभ है, घनाभ के साइड टर्म होते हैं, ये इनको हम लोग किनारे बोलेंगे। और आपको शीर्ष किसको बोलेंगे, एक दूसरे से अगर मिलकर कोई भी, मान लो इसको एक खंड है, ये दूसरी खंड को जोड़ती है, वो खंड आपका शीर्ष कहलाएगा। अंदर की जो वाले भाग है, ये भाग वाले हमेशा फलक कहलाते हैं, फलक कहलाते हैं। तो इसमें कंसेप्ट क्या होगा, घनाभ में कंसेप्ट क्या होगा, तो घनाभ में कंसेप्ट देखिएगा। घनाभ में क्या होगा, घनाभ का आकार आयताकार होता है, घनाभ आयताकार होता है। घनाभ में 6 सतह होते हैं, घनाभ में 6 सतह होते हैं। घनाभ आयताकार होता है। घनाभ में जो कोर है, किनारे है, उनकी संख्या 12 होती है। घनाभ में कोरों की संख्या 12 होगी। किनारा वाला भाग जो है वो 12 होगा। और आपसे पूछेगा कि घनाभ में शीर्ष की संख्या, घनाभ में शीर्ष की संख्या 8 होती है। तो घनाभ के ये वाले भाग, अब हमारे किसी को क्या बोलेंगे, घनाभ में LBH होता है, जहाँ L क्या होगा, L होता है तृतीयक ऊंचाई, B होता है लंबाई और H होता है ऊंचाई। तो घनाभ में अब किस भाग को आप बताएंगे कि ये तृतीयक ऊंचाई होगा, कि ये भाग तृतीयक होगा, कि ये भाग तृतीयक होगा, या ये भाग होगा, उसमें हम लोग आपको बताते हैं। ये आपको जो नीचे टॉप होगा, नीचे वाला भाग, ये आपका L हो जाएगा। और आपका ये किनारे से भाग होगा वो V हो जाएगा। और ये ऊपरी वाले भाग आपका H होगा। तो ये तृतीयक ऊंचाई हो जाएगा, ये लंबाई है, ऊंचाई होगा। आपसे कुछ संबंधित फार्मूला पूछेगा, तो आपसे हम कुछ सूत्र पूछते हैं, घनाभ से संबंधित कुछ सूत्र पूछते हैं। आपसे पूछे कि घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का विकर्ण क्या होगा। आपसे फिर पूछेंगे घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सभी एक ही बात है। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हम आपसे पूछते हैं कि घनाभ का पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा।
तो आपसे हम अगर पूछे कि घनाभ का आयतन होता है L गुने बी गुने एच, जहाँ L का मतलब तृतीयक ऊंचाई, B का मतलब लंबाई और H का मतलब ऊंचाई हो, सिर्फ विकर्ण पूछेगा। घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और इसी बात आपसे पूछ दे कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके लिए सूत्र आपका हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, एन इंटू बी, बी इंटू एच और एच इंटू एल। यही आपका पार्श्वीय पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। आपसे पार्श्वीय क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एच। यही आपका घनाभ से संबंधित सूत्र है। इसी से आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन हम देते हैं, आप लोग बनाइएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिए हैं, कहा यदि लंबाई, चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एवं 6 सेंटीमीटर हो तो मतलब घनाभ का विकर्ण, घनाभ का पार्श्वीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक ही क्वेश्चन में आपसे सब पूछ दिया है। चलो इसमें दिया क्या है सो बताइएगा। दिया क्या है? दिया है बुआ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दे दिया है। कितना? 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। पूछा है विकर्ण बताइए घनाभ का। तो घनाभ का विकर्ण होता है, घनाभ का विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। रूट अंडर एल का मान आपका 10 है तो 10 का स्क्वायर, बी का वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर और एच आपका 6 के स्क्वायर होगा। 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो 100, 8 के स्क्वायर करिएगा तो 64 और 6 के कीजिएगा तो 36। 6 4 10, 10 के 0 हो जाएगा, एक बचेगा तो 3 और 6 9, तो 9 और 1 10 हो जाएगा और 1 1 2 आपका 200 है। 200 को आप लोग फैक्टर तोड़ लीजिएगा। 200 को आप लोग फैक्टर तोड़िएगा तो 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 मतलब कि 2 के मतलब 1 2, 2 5 के मतलब दोनों गुना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, जो बचा सो रूट में। मतलब कि आपका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण 10